Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam Biology. Dear students, today I am going to teach you thermoregulation in humans. थर्मो मीन टेम्परेचर, रेगुलेट मीन टू मेंटेन, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करना है इन नैरो रेंजेस। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो हम कहते हैं 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में, जो तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। और अगर आप इसको फ़ारेनहाइट में लें तो वो 97 से 99 डिग्री सेंटीग्रेड जो है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्मो रेगुलेशन है, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर है, ये एक्चुअली क्या है? होम्योस्टेसिस ही है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी। अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाए तो फिर भी बॉडी फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहे होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे ही टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है, अगर अप होगा तो एंजाइम डिग्रेड होना शुरू हो जाएंगे, डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। अगर डाउन होगा तो उनकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ये बेसिकली मैमल्स के अंदर, या फिर हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस के अंदर ये किसकी वजह से हो रहा होता है? ये मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये फूड के ज़रिए अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। दैट इज़ द 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यही वजह है कि ह्यूमंस जो हैं वो इंतहाई एक्सट्रीम हॉट रीजन से लेकर एक्सट्रीम कोल्ड रीजन्स के अंदर जो है वो सरवाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ थर्मोरेगुलेशन, बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस। हॉट रीजन जो गल्फ एरियाज हैं वहाँ पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जाता है, और कोल्ड रीजन्स के अंदर जो है वो माइनस अल्पाइन रीजन के अंदर जो है वो माइनस में भी चला जाता है। लेकिन वहाँ पर मैमल्स एंड एज वेल एज जो आपके पास ह्यूमंस हैं वो सर्वाइव करते हैं बिकॉज दे आर थर्मोरेगुलेटर्स। They are thermoregulators, or we can say they are warm blooded और endotherm। ये सारी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? इन सब के लिए जो है टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे। अब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर अगर टेम्परेचर जो है वो क्या है? बिलो ज़ीरो है, बिलो ज़ीरो है, तो ये एक स्ट्रेस की कंडीशन है। अब इस स्ट्रेस कंडीशन में कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो ह्यूमंस जो हैं वो अप्लाई करते हैं अपने अंदर, या फिर आप कह सकते हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे क्या होगा कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेज हो। तो उसमें सबसे पहले आपके पास आती है शीवरिंग थर्मोजेनेसिस। शीवरिंग का मतलब होता है कपकपी तारी होना, थर्मोजेनेसिस हीट प्रोड्यूसिंग या हीट प्रोडक्शन। सो आप कह सकते हैं इस शीवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है? मसल्स जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे? कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेंगे, जिससे क्या होगा? कपकपी तारी होगी, और इस कपकपी तारी होने की वजह से, शीवरिंग की वजह से क्या होगा? हीट प्रोडक्शन होगी। क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? हीट की प्रोडक्शन होगी। सो इस तरह से भी ह्यूमंस जो हैं या मैमल्स जो हैं वो क्या करते हैं? हीट की प्रोडक्शन करते हैं। ये आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारे ये जो दंदान है या हमारा जो ये मैक्सिला और ये वूमर वाले या मैंडिबल्स हैं हमारी, ये क्या करना शुरू कर देते हैं? इस तरह से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इससे क्या होता है? हीट की प्रोडक्शन होती है, या फिर हमें कपकपी तारी हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है? नॉन शीवरिंग थर्मोजेनेसिस। इसमें कपकपी तारी नहीं होती, बल्कि क्या करती है बॉडी जो है वो सम हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब हार्मोन स्पेशली कौन सा है? दैट इज़ द थायरॉक्सिन। कौन सा है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है। थायरॉक्सिन एक्चुअली कहाँ से आता है? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड्स, यानी कि आप कहते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, जो क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को, जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको क्या कर देगा? इन्हांस कर देगा, इंक्रीज कर देगा, बूस्ट अप कर देगा, फास्ट कर देगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा डियर स्टूडेंट? हीट की प्रोडक्शन जो है वो भी आपके पास ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास आती है ब्राउन फैट।
कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर ब्राउन फैट को, फैटी सब्सटेंस है, इसको क्या करते हैं, अकामुलेट करते हैं। अब ये जो ब्राउन फैट है ये क्या होता है, ये इंस्टेंट हीट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। यानी कि जब भी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में होगी तो ब्राउन फैट, स्पेशली इसमें आपके पास पोलर बियर हैं, पोलर बियर चूँकि पोलर एरियाज़ के अंदर रहते हैं, ठंडे इलाकों के अंदर रहते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, उसको फेस कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फैटी सब्सटेंस यानी कि ब्राउन फैट को अपनी सबडर्मल लेयर के नीचे डिपॉजिट करेंगे, जिससे क्या होगा कि इंस्टेंटली उसको यूटिलाइज करके हीट की प्रोडक्शन कर लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ द वेजो कंस्ट्रिक्शन टूवर्ड द स्किन की तरफ वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वेजो वेसल से निकला है, वेसल्स मीन ब्लड कैपिलरीज, और कंस्ट्रिक्शन का मतलब है सुकड़ना। इसमें आप क्या कहते हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं टूवर्ड स्किन, वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स, वेजो कंस्ट्रिक्शन स्किन की तरफ क्यों होती है? क्योंकि स्किन हमारा जो है वो बेसिकली एक्सपोजर होता है उसका किसके साथ, इन्वायरमेंट के साथ। तो इन्वायरमेंट में अब जो टेम्परेचर है वो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस रिजल्ट से इसमें क्या होगा, एज ए रिजल्ट जो बॉडी है वो क्या करती है, जो इंटरनल हीट है उसको स्किन के थ्रू जो है वो लॉस करना शुरू कर देती है। सो इसके रिजल्ट में आप कहते हैं कि अगर ब्लड की सप्लाई स्किन की तरफ कम कर दी जाए तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ब्लड की जो सप्लाई है टूवर्ड स्किन, उसको क्या कर दिया जाता है, कम किया जाता है, ताकि मिनिमम हीट जो है वो लॉस हो। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन किसकी तरफ हो जाती है, स्किन की तरफ हो जाती है। फिर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट आता है ब्लबर। ब्लबर क्या चीज़ है, एक्चुअली ये भी क्या है, फैट ही होती है, फैट की एक लेयर होती है, और मोस्टली ये आपके पास मैरीन जो हैं फिश, उसमें मैमल्स भी आपके पास आ जाते हैं। सील एंड जो वेल है वो क्या करती हैं, एक फैट की लेयर बना लेती हैं जो इनको हेल्प करती है इंसुलेशन के अंदर। तो बाहर जितना भी टेम्परेचर कम होगा, ये जो फैट की लेयर है, ये जो ब्लबर है, ये क्या करता है, इनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बाहर नहीं आने देता, और बाहर का टेम्परेचर जो है वो बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। सो इससे क्या करता है, इसकी प्रोटेक्शन करता है। फिर एज वी नो फीदर्स एंड फर्स, फीदर्स और फर्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हीट लॉस है उसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये फीदर्स और फर क्या होते हैं, आउटर स्किन के जो बाहर है, ये अडेप्टेशन इन्होंने की होती है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है एक्चुअली। तो इससे क्या होता है, फीदर एंड फर ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो वार्म एयर को ट्रैप कर लेते हैं, और उसके बाहर जो है वो कोल्ड एयर जो है वो मूव करती रहती है। तो इसका इतना ज़्यादा इफेक्ट लो टेम्परेचर का उनकी बॉडी पर नहीं होता, बिकॉज ऑफ फीदर्स एंड फर्स। फीदर्स प्लांट जो है वो आपके पास बर्ड्स का है, और फर्स जो है वो आपके पास मैमल का है करैक्टर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं वार्म टेम्परेचर के अंदर, अगर टेम्परेचर जो है वो आपका 40 डिग्री से अबव हो जाए, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो गया, तो फिर क्या करते हैं, जो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है या मैमल्स के अंदर, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। हमारी स्किन के अंदर स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनको हम स्वेट ग्लैंड्स बोलते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अब ये एक्टिवेट होंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स ये जो स्वेट होगा इसकी क्या होगी, एवेपोरेशन होगी, ये एवेपोरेट कर जाएगा। एवेपोरेशन होने के बाद क्या होता है, कूलिंग का इफेक्ट जो है वो मिलेगा, जिससे क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट किया जाता है। तो एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड हो जाएगा। उसके बाद जो मेन पॉइंट है दैट इज द वेजोडाइलेशन एंड न्यूमरस ब्लड वेसल्स। जो स्किन होती है, स्किन की तरफ ब्लड वेसल्स जो हैं उनको डायलेट कर दिया जाता है।
अब डायलेट करने से फ़ायदा क्या होगा? जब स्किन की तरफ ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी तो जो इंटरनल हीट है, इंटरनल हीट उसको डेसिपेट कर दिया जाएगा, मतलब बाहर छोड़ दिया जाएगा थ्रू स्किन, स्किन की मदद से। तो हम कहते हैं कि स्किन में क्या होगा, बहुत सारी ब्लड वेसल जो हैं, ब्लड कैपिलरीज जो हैं, न्यूमरस ब्लड वेसल जो हैं वो स्किन की तरफ जो है वो ओपन हो जाएंगी, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, जो इंटरनल हीट है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं उनकी जो हीट है और मेटाबॉलिज्म की जो हीट है वो हम स्किन के थ्रू, इन्हीं वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से पास आउट कर देते हैं, डेसिपेट कर देते हैं। तो गर्मियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में आपने देखा होगा कि हमारी ये जो वेन्स होती हैं, जैसा कि आपको भी नज़र आ रही होंगी, अभी गर्मियां हैं तो इसमें मेरी वेन्स आपको नज़र आ रही होंगी। तो इसी तरह आप खुद देख सकते हैं कि आपकी वेन आपको गर्मियों में नज़र आएंगी, बट ये सर्दियों में कहाँ जाती हैं? गर्मियों में वेज़ोडाइलेशन हो जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेपोरेशन हो, और सर्दियों में वेज़ो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है ताकि हीट लॉस से बचा जा सके। फिर डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, पेंटिंग। पेंटिंग इससे प्रीवियस लेक्चर के में हमने डिस्कस किया है। पेंटिंग जो है ये बेसिकली कौन करते हैं, डॉग्स एंड सम कॉर्निवोर्स। ये ऐसे एनिमल हैं जो पेंटिंग का प्रोसेस शो करते हैं। ये इनकी कौन सी है, स्ट्रक्चरल अडैप्टेशन है। इसमें क्या होता है कि ये शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं और विद हाई स्पीड, छोटी छोटी सांसें लेते हैं तेज़ी के साथ, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये अपनी टंग को जो है वो मुंह से बाहर निकाला होता है और कंटिन्यूसली जो है ये एयर को इन आउट कर रहे होते हैं। अब ये जो टंग होती है, इस चूँकि ये मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट होने की वजह से एवेपोरेशन होगी, और एवेपोरेशन होने की वजह से कूलिंग का जो इफ़ेक्ट है वो मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था पेंटिंग का प्रोसेस जो मोस्टली आपके पास डॉग्स शो करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आता है विद द हेल्प ऑफ सलाइवा एंड यूरिन। जो बैट्स होते हैं ना, चमगादड़, ये क्या करते हैं, अपने सलाइवा एंड एज वेल एज यूरिन को यूज़ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन के लिए ये कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक तो सलाइवा और दूसरा यूरिन। जब चूँकि ये लिक्विड हैं, जब ये एवेपोरेट करेंगे तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, कूलिंग इफ़ेक्ट होगा। इस तरह से ये क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये था आज का लेक्चर हमारा, थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमंस। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा फीडबैक मैकेनिज्म इन ह्यूमन रिगार्डिंग थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन से रिलेटेड होगा वो इंशाल्लाह। थैंक यू।